Hello children, I am Atul Kumar, your maths faculty and I invite all of you in my trigonometry class. आज हम बात करेंगे trigonometric ratios for obtuse angles. ऐसा है कि क्लास 10th में हमने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री इन पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ फाइंड कर लिए थे। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं इस दुनिया का या साइंस में कुछ भी स्टडी करते हैं, हमें बड़े एंगल्स पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लेते हैं और हम कुछ ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑब्ट्यूज़ एंगल्स के लिए भी डिफ़ाइन हो जाएंगे और उससे भी बड़े एंगल्स के लिए डिफ़ाइन होंगे। ठीक है, इस केस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ न कह के कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या सर्कुलर फंक्शंस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसमें हम सहारा लेते हैं और सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन में हम एक यूनिट सर्कल फॉर्म करते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है O। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस सर्कल के मैंने एक P पॉइंट लिया। अब OP को ज्वाइन करते हैं सेंटर से। OP OA के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा रेडियन का एंगल बनाता है। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, थीटा एंगल। ठीक, P का अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो क्या होगा, ये x होगा, ये y होगा और ये चूंकि यूनिट सर्कल है रेडियस OP। तो x कितना हो जाएगा, आप ऐसे समझिए, अगर ये थीटा एंगल है तो cos थीटा क्या है, cos थीटा है x अपॉन 1 दैट इज x। साइन थीटा क्या है, y अपॉन 1 दैट इज y। अब यहां पर इस बात को अच्छी तरह समझ लेना है। कोई भी पॉइंट लें सर्कल पर, उसको आप ओरिजिन से मिलाएं, वो लाइन x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बनाएगा। उसी एंगल का cos उस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट होगा और उसी एंगल का साइन उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, अब किसी भी एंगल का अगर आपको साइन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, उतना बड़ा एंगल आप यहाँ से मूव कीजिए x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ और उस पॉइंट पर जाइए, वहाँ केवल उसका कोऑर्डिनेट ले लीजिए, दैट वुड बी cos ऑफ दैट एंगल एंड साइन ऑफ दैट एंगल। चलिए, अब इतना ही बड़ा एंगल हमने माइनस थीटा यहाँ लिया, ये P का समझ लीजिए, एक्स एक्सिस में इमेज है Q, तो माइनस थीटा ये हो गया। अब अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और इसका ठीक मिरर इमेज है एक्स एक्सिस में, देखिए ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स माइनस वाई। तो अगर इसके हिसाब से हम सोचें तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये तो x ही है खुद, और x क्या है, cos थीटा। और इस पॉइंट के लिए साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज वाई, दैट इज माइनस वाई। तो अगर ये माइनस वाई है तो इस केस में माइनस वाई है और y की वैल्यू क्या है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब हम यहाँ मूव करते हैं और r पर आते हैं इस तरह से कि ये जो मूवमेंट हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ये हुआ पाई माइनस थीटा, ये था थीटा तो ये हो गया पाई माइनस थीटा। ओके, तो पाई माइनस थीटा है तो ये एंगल, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, थीटा। ये दोनों ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल बिल्कुल सिमिलर हैं, तो ये जो लेंथ होगा ये है y और ये लेंथ x है, लेकिन डायरेक्शन चूंकि निगेटिव है इसलिए ये हो गया माइनस x। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, लेकिन ये चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया माइनस एक्स वाई। लेकिन ये एंगल कितना है, ये एंगल है पाई माइनस थीटा। तो अगर हम दूसरे तरह से कहें कि r का कोऑर्डिनेट क्या है, तो r का कोऑर्डिनेट होगा cos ऑफ पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स, और माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, चूँकि एक्स है कॉस थीटा। इस एंगल के लिए r का कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट दैट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा दैट इज y है ये,
दैट इज साइन थीटा। ठीक है, तो हमने देखा कि साइन कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इस टेक्निक से। अब यदि हम मैं यहाँ से ये एस पॉइंट इस तरह से लेता हूँ कि ओ एस ओ ए के साथ पाई प्लस थीटा एंगल बना रहा है, बात को समझिए। ये एस है, इस तरह से लिया एस कि ओ एस, ये जो हमने ज्वाइन किया ओ एस इज एंगल ए ओ एस इज पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जाहिर तौर पर कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा और साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। अब दूसरे तरह से देखिए, ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, बीच में क्या है ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अप्लाई करें, ये पॉइंट एक्स वाई है, ये 0 0 इसका मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये है माइनस एक्स, ये है माइनस वाई। माइनस एक्स का क्या मतलब निकला, एक्स तो है कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, और माइनस वाई, वाई है साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण नतीजों पर पहुंच गए हैं। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसके मदद से कितने भी बड़े एंगल्स का इनका अगर मैं यूज़ करूं तो मैं फाइंड कर सकता हूं। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल लें, हमें फाइंड करना है, सपोज कीजिए कॉस 120 डिग्री हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉस 120 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, ये क्या है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री ही तो पाई होता है, तो इसका मतलब कि कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। अब कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो हो गया माइनस कॉस पाई बाई 3। ठीक है, दैट इज़ माइनस कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो माइनस 1/2। तो देखिए एक ऑब्ट्यूज़ एंगल के लिए भी अब हम फाइंड कर सकते हैं, किसी ऑब्ट्यूज़ एंगल पर साइन कॉस, इन लोगों की साइन कॉस जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, राइट। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, कॉस पाई प्लस माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा। और इस तरीके से फिर हमने ये भी देखा कि कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा साइन माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसके मदद से अब मैं कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ। जैसे आपको कहा जाता है कि साइन 5 पाई बाई 6 क्या होगा। लीजिए साइन 5 पाई बाई 6 को लिखा मैंने साइन पाई माइनस पाई बाई 6। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो गया साइन पाई बाई 6। साइन 5 बाई 6, पाई बाई 6 क्या है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्लास 10 में पढ़े 1/2, तो ये हो गया 1/2। तो लीजिए साइन 5 पाई बाई 6 की वैल्यू आ गई 1/2। तो अब एक मैजिक हमारे हाथ लग गया है, हम अब लिमिटेड, हमारा नॉलेज अब लिमिटेड नहीं है 0 और 90 के बीच में है, ऐसा नहीं है, कितना भी बड़ा एंगल हो। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा कि 180, 0 से 180 के बीच अगर कोई एंगल है तो हम कैसे उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उस पर साइन। अब साइन और कॉस मालूम हो गया तो टैन और कॉट मालूम हो सकता है, थोड़ा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी आप फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रहे मित्रों, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ नतीजा और बहुत अच्छा निकल रहा है, वो भी देख लेने जैसा है। ये पॉइंट बी है, ओ बी कितना एंगल बना रहा है ओ ए के साथ 90 डिग्री, दैट इज़ पाई बाई 2। तो अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकल गया कि कॉस पाई बाई 2 क्या है भाई, ये तो कॉस पाई बाई 2 है, ये है 0, और साइन पाई बाई 2 क्या है, यह है 1। ठीक है, यहाँ देखिए क्यों, बिकॉज ओ बी ओ ए के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, पाई बाई 2 रेडियन का एंगल बना रहा है, तो इस बी के कोऑर्डिनेट होंगे कॉस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2। बट चूंकि ये यूनिट सर्कल पर है तो वाई एक्सिस पर है, तो ये भी पता है कि इसका कोऑर्डिनेट 0 1 है, तो इस तरीके से कॉस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1। यहाँ आ जाइए,
ओ ए डैश ओ ए के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहा है या पाई रेडियन का एंगल बना रहा है। तो इस -10 को, इस A1 के कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं? इस A1 के कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं, ऐसा करें, कॉस पाई और साइन पाई। एक्स कोऑर्डिनेट कॉस पाई है, वाई कोऑर्डिनेट साइन पाई है। लेकिन इसकी ऐसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या देख रहे हैं, ए डैश की के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स कोऑर्डिनेट है -1, इसका मतलब है कॉस पाई -1 हो गया और साइन पाई 0 हो गया। ठीक है, तो ये भी एक नतीजा हमने निकाला। फिर इस पॉइंट पर आ जाएं, ओ बी डैश कितना मूव करने पर आ रहा है? 3π/2, 270 डिग्री। अगर मैं कहूँ ओ ए बी डैश एंगल कितना है? तो ये है एंगल ओ ए बी डैश इज 3π/2। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पर? इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0 -1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो इसका ये मतलब निकला कि cos ऑफ 3π/2 इज हो गया 0, बट साइन ऑफ 3π/2 इज इक्वल टू -1। तो ये यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन कमाल का है और हमने अपने नॉलेज का एक्सटेंशन किया। एक्चुअली मैथमेटिक्स में हमने यही लगातार किया है। पहले हम नेचुरल नंबर जानते थे, फिर एक्सटेंड कर दिए होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल नंबर, फिर रियल नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे ही पहले तो क्लास 10th में हम लिमिटेड थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम किसी भी बड़े से बड़े एंगल के लिए साइन कॉस टैन कॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें बस अपने को शिफ्ट करना है यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन। ओके, फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशनल प्लेन में आइए, सेंटर को ओरिजिन मान करके एक यूनिट सर्कल खींचिए जिसका रेडियस 1 है। ठीक, उस यूनिट सर्कल के सरकमफरेंस पर एक पॉइंट ले लीजिए, उसको आप ओरिजिन से मिलाएं। अब एक लाइन मिलेगा, ठीक है, वो लाइन जितना बड़ा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, उस एंगल का कॉस क्या होगा? उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और साइन क्या होगा? उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। दूसरे तरीके से सोचें, ओए से आप जिस भी एंगल का साइन कॉस फाइंड करना चाहते हैं, उतने एंगल पर ओए से आप एक लाइन ड्रॉ करें। वो लाइन जहां भी इस यूनिट सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा उस एंगल का कॉस, और वाई कोऑर्डिनेट होगा उस एंगल का साइन। बात को समझें, यूनिट सर्कल आपने ड्रॉ किया जिसका सेंटर ओरिजिन है 2 डायमेंशनल प्लेन में। ठीक है, अब जिस भी एंगल का साइन कॉस मालूम करना है, उतने एंगल पर आप एक लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, उतना एंगल कहाँ से बनाएं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक लाइन ड्रॉ करें। वो लाइन जहाँ भी यूनिट सर्कल को कट करेगा, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उस एंगल का कॉस होगा और वाई कोऑर्डिनेट उस एंगल का साइन होगा। दैट्स ऑल। और इस तरीके से बड़े एंगल का हम साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक फाइंड कर सकते हैं। ओके, और अब हम इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में करके क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। ओके।